हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर को, जिसको मैंने आज तक कभी कवर नहीं किया है। यस दोस्तों, एंड ये कंपनी अभी जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरीके के उनके रिजल्ट भी रिसेंटली आ चुके हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा और भी आगे जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो बहुत बड़े ग्रुप की ये रेप्यूटेड कंपनी है, एंड वो बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप की जो भी कंपनियां हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम कंपनियां हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाती है। टाटा एक बहुत ही बड़ा नाम भी है, एक ब्रांड भी है, तो लोगों का रिलायंस मतलब भरोसा उनके ऊपर बहुत ही जल्द आ जाता है। बट हम लोगों ने ऐसा नहीं करना है। कंपनी क्या है, क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है, आगे स्कोप क्या हो सकता है, रिसेंटली रिजल्ट कैसे, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, कंपनी ने लोन कितना लिया है, प्रॉफिट कैसा चल रहा है, सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि टाटा ग्रुप से ही जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ, एंड वो है वोल्टास लिमिटेड। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने वोल्टास ये नाम सुना भी होगा, उनके प्रोडक्ट भी आपके घर पे होंगे। यस दोस्तों, ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि एयर कंडीशनर हो, कूलर हो। आपके घर शायद से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज भी वोल्टास का होता होगा, क्योंकि पुराने घर में अगर मैं अपनी बात करूँ तो यस हमारे पास था, इसलिए मुझे याद है। तो यही कहना चाहता हूँ कि वोल्टास ये भी एक कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप की है। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि पता होगा वोल्टास, बट ये टाटा ग्रुप की है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो पूरा डिटेल में बात ज़रूर करेंगे कंपनी करती क्या है। बट आज अगर हम लोग बात करें तो 550 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो 3% की जंप है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, मतलब 450 रुपये का स्टॉक था, सीधा डायरेक्टली हम लोग को 550 होते हुए देखने को मिला है। एंड कोई भी कंपनी ऐसी थोड़ी ना भागती, कुछ तो वजह होती। तो वजह यही थी कि कंपनी ने अपने रिजल्ट क्वार्टर 4 के बहुत ही आउटस्टैंडिंगली पेश कर दिए हैं। सो 1 महीने का चार्ट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न यस गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये तो ज़रूर है कि कंपनी खराब नहीं थे, कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा अपना कारोबार कर रही थी। उसके बाद कोविड-19 आ गया, चीज़ें बंद हो गई। एंड ये जो कंपनी चीज़ें बनाती है वो कौन सी है, एयर कंडीशनर, कूलर, जो कि नॉन इसेंशियल। जैसे सरकार ने कहा था कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, फार्मा वाली चीज़ें ओपन रहेगी, तो ऑब्वियसली इनको तो बहुत बुरी तरीके से झटका लग चुका है। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिज्यूम होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो उसी कंपनी के आप रिटर्न यहाँ पे देख सकते हो, 1 साल का हो, 5 साल का भी आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी का चार्ट पैटर्न वैसा ही है जैसे हम लोग चाहते हैं। बट इतना ही पैरामीटर देख के हम लोग कभी भी निवेश नहीं करते, हम लोग को और भी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जो मेन चीज़ें हैं फाइनेंशियल। यस दोस्तों, इस कंपनी को अभी तक बहुत सारे लोगों ने इंप्रेस इसलिए हो चुके हैं कि इनके रिजल्ट मार्च 2020 अभी के रिजल्ट, क्वार्टर 4 के रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली आ चुके हैं। रेवेन्यू हो, नेट इनकम हो, डाइल्यूटेड ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम, बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो और भी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट थोड़ा सा और आगे जाते कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सबसे पहले 550 रफली पकड़ लेते हैं, शेयर यहाँ पे चल रहा है। इसका 52 एक हाई 740 का था। तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से कंपनी के ऊपर बुरी तरीके से इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। 430 के आसपास इसने 52 लो भी बता दिया है, वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक ज़रूर कर दिया है। उसी के साथ साथ कंपनी का 2 जून आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते, ठीक ठाक ही देखने को मिला। 17%, 17.5% के आसपास डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो कंपनी इन्फॉर्मेशन में अभी हम लोग चले जाएंगे, एंड यहाँ पे और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी के प्रमोटर के पास हम लोगों को ज़्यादा नहीं, 30% के आसपास हम लोगों को प्रमोटर के पास शेयर देखने को मिल रहे हैं। एंड कितने शेयर गिरवी है तो वो भी देख लेते हैं। तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन भी चेकआउट कर लेते हैं, कंपनी का 2015, 16, 17, 18, 19 कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड कंपनी डिविडेंड भी आप लोग देख सकते हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है। पहले 2.25 था, बाद में 2.60, 3.50, 4 रुपया, 4 रुपया, मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो ग्रोथ में नज़र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी डिविडेंड कब देती है, यूजुअली जुलाई एंड अगस्त में देते हुए देखने को मिल रही है। सो इस साल 20 हम लोग देख सकते हैं कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। जुलाई एंड अगस्त में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी कंपनी यहाँ पे अपना शायद से फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो देख ली, अभी और कुछ डिटेल में जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी करती क्या है वो तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टास के एसी बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, स्प्लिट एसी होते हैं, विंडो एसी होते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वाटर
डिस्पेंसर भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर होते हैं, आप लोगों को अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। कूलर में भी ये कंपनी काम करती है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे कूलर बनाती है। जैसे मैंने कहा, रेफ्रिजरेटर भी ये कंपनी बनाती है। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं जो कि घर चीज़ें आपके घर में रहती है वही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना है तो आप सभी लोगों को पता है, विकीपीडिया के ऊपर हम लोग चले जाएंगे, वोल्टास के बारे में जानेंगे। एंड जैसे मैंने कहा, ये कंपनी कौन सी है, तो टाटा ग्रुप आप लोग देख सकते हैं। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनका लोगो के नीचे भी टाटा एंटरप्राइजेस लिखा होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हेडक्वार्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडियन कंपनी है, मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। प्रोडक्ट कंपनी काम क्या करती है, तो एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर प्यूरीफायर्स, वाटर डिस्पेंसर्स, ये सारी चीज़ें ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। एंड कहाँ पे सर्व करती है, पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि वर्ल्ड वाइड इनके यहाँ पे कस्टमर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में आप जान सकते हो, कितने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी जान सकते हैं। एंड पेरेंट कंपनी इसकी होल्डिंग टाटा ग्रुप, यस ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर आप लोग ज़रूर थोड़ा सा भरोसा रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, कंपनी एक मिड कैप स्टॉक है। यस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यूजुअली मैं आप लोगों को लार्ज कैप स्टॉक बताता हूँ, तो समझ लेना मिड कैप लग गया, लार्ज कैप के नीचे मिड कैप, उतनी ही रिस्क भी यहाँ पे बढ़ जाती है। रिटर्न भी फास्ट मिल सकते हैं, बट यस रिस्क भी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मिड कैप के साथ, यूजुअली बहुत सारे लोग नहीं होते, एंड ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे गिरावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्केट में, तो इसलिए ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि मिड कैप वाला स्टॉक है, तो रिस्क भी उसके साथ उतनी ही अटैच जरूर रहेगी। उसी के साथ साथ कंपनी का पी रेशो आप देख सकते हैं 32 देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री 47-48 के पास चल रही है। सो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0.74% देखने को मिल रहा है। नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट दोनों भी हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कंपनी एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में, एंड अभी जो कंपनी यहाँ पे लॉस में चल रही थी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, तो अभी यहाँ पे लॉस रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी एक्चुअल में लॉस में नहीं थी, मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ। ये कोविड-19 की वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, बट सिर्फ 3.5% के आसपास अभी नेगेटिव रिटर्न है, जो कि अभी हम लोग को ठीक होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के Q4 के नतीजे बहुत ही शानदार आ चुके हैं। 2 साल के रिटर्न 3, 4, 5 और 10 साल के रिटर्न 200% के रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा खासा साबित हो सकती है। उसी के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 40% की जंप क्वार्टर के सेल्स में हम लोग को देखने को मिली। उसी के साथ साथ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी 82% तक का चेंज हम लोग को देखने को मिला है। यही चीज़ अगर आप लोग एनुअली रिजल्ट में देखना चाहते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब मार्च 20 को कंपेयर करना चाहते हो मार्च 19 से, सो नेट सेल्स आप लोगों को 7.5% का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1.83% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी के Q4 के नतीजे बहुत ही शानदार है, इसलिए ये कंपनी मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। सो आप भी फर्दर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड 27-27.5% की होल्डिंग है। फॉरेन निवेशक लगभग 10% आप पकड़ सकते हो होल्डिंग है। उसी के साथ साथ हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब LIC भी 4.5% तक की होल्डिंग इस कंपनी में रखती है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो 15% तक की हिस्सेदारी उन्होंने भी वोल्टास में करके रखी है। सो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कोई खराब नज़र नहीं आ रही, डिसेंट ही नज़र आ रही है। LIC भी इस कंपनी में निवेश करके बैठी हुई है। तो चलिए कंपनी की थोड़ी सी बैलेंस शीट के बारे में भी जान लेते हैं। मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। सो वोल्टास की बैलेंस शीट अगर हम लोग नीचे जाते तो रिजर्व सबसे पहले देख लेते हैं 3480, बाद में 3700, एंड अभी 3900, 4000 करोड़ के रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स तो कंपनी के बढ़ रहे। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो यस कंपनी के ऊपर कर्जा है। पहले 27 करोड़ का था, बाद में कंपनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ी होगी तो 113 करोड़ का हो गया, एंड अभी कंपनी ने वापस थोड़ा सा कर्जा कम कर दिया है, जो कि अभी फाइनल 88.40 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो ऐसी बात नहीं कि कर्जा है मतलब कंपनी खराब हो गई। बहुत सारे लोगों का ऐसे रहता है कि चलो टोटल डेट दिख रहा है, कैंसिल कर दो, कर्जा है कंपनी के ऊपर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 कंपनीज भी देखोगे स्टॉक मार्केट की, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें भी बहुत सारी 2-3 ही कंपनी ऐसी है जो कि आप लोगों को कर्ज मुक्त देखने को मिलेगी, बाकी सभी कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। सो बाकी की पैरामीटर्स भी आप लोगों ने देखने चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं। सो कंपनी के पास पहले 200 करोड़ के आसपास कैश एंड बैंक बैलेंस था, जो कि 236 हुआ, एंड वापस सेम ही हम लोगों को 199 200 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। सो ठीक ठाक बैलेंस शीट है कंपनी की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मिड कैप वाला स्टॉक है, ये जरूर आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, वोल्टास आप सभी लोगों को पता है कंपनी तो है, तो उनके कॉम्पिटिटर्स भी ज़रूर रहेंगे। सो यस, ये कोई मोनोपोली वाली कंपनी नहीं है। एसी तो कोई भी बनाता है, कूलर भी कोई भी बनाते हैं। सिम्फोनी जैसी कंपनीज है जो कि बहुत ही पॉपुलर है कूलर बनाने के लिए। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर्स है, बट एग्जैक्टली अगर इनके बिजनेस को कोई मैच करने वाला है तो यस, ब्लू स्टार कंपनी ये एक एग्जैक्टली इनके बिजनेस को मैच करती है। जैसे मैंने कहा कि और भी कंपनीज है, जैसे एसी की बात करें तो हिताची भी है, ब्लू स्टार है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो और भी ये कंपनी जैसे कूलर में काम करती है तो वर्लपूल भी आप पकड़ सकते हो। उसी के साथ साथ सिम्फोनी भी कंपनी, तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे, ढेरों कॉम्पिटिटर्स हैं इन कंपनीज़ के लिए। हैवल्स भी आप इनडायरेक्टली पकड़ सकते हो, बट जो इनका एग्जैक्टली जो बिजनेस है उसको मैच करने वाला ब्लू स्टार है, क्योंकि ब्लू स्टार भी आप लोगों को सेम प्रोडक्ट्स बनाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा बेस्ट है यहाँ पे। सो 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो रिटर्न तो आप सभी लोग पता है यहाँ पे फिलहाल तो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, बट स्टिल वोल्टास आप लोगों को कम गिरते हुए नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू द ब्लू स्टार। 6 महीने का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो रिटर्न्स है वोल्टास के ही हम लोगों को कंपैरेटिवली नेगेटिव कम देखने को मिल रहे हैं। ईयर टिल डेट की भी बात करें यहाँ पे 1 जनवरी से तो वोल्टास के ही हम लोग को कम देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव रिटर्न है ऑब्वियसली वो कम ही होना चाहिए। 1 साल की भी अगर हम लोग बात करें तो वोल्टास आप देख सकते हैं सिर्फ 7% डाउन है, ब्लू स्टार 32% डाउन है। 5 साल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंपनी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही काम करे। वोल्टास 68%, ब्लू स्टार 65% की रिटर्न दे रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर ओपन करें तो आप लोग देख सकते हैं ब्लू स्टार 6600% की रिटर्न, तो वोल्टास 14800% की रिटर्न दे रही है। सो कंपनी दोनों भी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, बट यस वोल्टास का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा खासा नजर आ रहा है, शॉर्टर पीरियड भी हो या फिर लॉन्गर पीरियड भी हो। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और कंपैरिजन कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 184.58 बिलियन का है, तो ब्लू स्टार बहुत ही छोटी कंपनी आप लोग कह सकते हैं कंपैरेटिवली। यहाँ पे हम लोग को 3 गुना से भी ज़्यादा छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। पी रेशो की बात करें तो यस वोल्टास कंपैरेटिवली हम लोग को अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, ब्लू स्टार थोड़ा सा महंगा है, सिर्फ कंपैरिजन की मैं बात करूँ। एंड डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो ब्लू स्टार का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वोल्टास का 0.72% देखने को मिल रहा है। बट स्टिल वोल्टास के जो परफॉर्मेंस है हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ब्लू स्टार से वोल्टास एक अच्छा खरीदने के लिए आपके सामने ऑप्शन ज़रूर है। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं जितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे मैंने आपके लिए कवर कर दिए, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसे स्टॉक में लाता रहूँगा। थोड़ा सा मैं डर जाता हूं क्योंकि ऐसे स्टॉक ये जो कि मिड कैप से जुड़े हुए हैं, यूजुअली मैं हमेशा आप लोगों को लार्ज कैप ही सजेस्ट करना चाहूँगा। मिड कैप में जाने से पहले आप लोगों की उतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, तो आप लोगों ने ज़रूर खुद को भी असेस करना चाहिए कि क्या आप उसके काबिल हो। मतलब जब स्टॉक भागते तो बहुत ज़बरदस्त भागेगी, बट गिरते तभी भी ज़ोर से गिर भी सकते हैं। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। एंड वापस कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना, अपना भी रिसर्च कर लेना, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे, उनके साथ बात कर लेना कि आप लोगों को ये कंपनी कैसी लगती है। मैंने जितना भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से था ये सारी चीज़ें बता दी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर बताने हैं तो वो भी बता देता हूँ कि इस कंपनी का बिजनेस और क्यों ग्रूम हो सकता है। मतलब एसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है इनके जो टारगेट रहेंगे 3 कस्टमर हो सकते हैं। एक तो घर में रहने वाले, वो एसी यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ जो कॉरपोरेट कंपनियां होती है वो भी, उनको भी एसी लगती है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो बड़े ऑफिसेस होते हैं उनके लिए भी हम लोगों को यहाँ पे एसी मतलब जो डिमांड होती है उनकी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। रियल्टी सेक्टर में जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें भी इनबिल्ट एसीज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो उनके डिमांड तो ज़रूर रहते हैं, बट ये नहीं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली आप लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। इनका बिजनेस मॉडल तो बहुत शानदार है। एंड सबसे बेस्ट अगर कोई अच्छी बात है तो टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप में थोड़ा सा हम लोगों को एक भरोसा नज़र ज़रूर आता है। बट येस, जैसे मैं अभी भी आप लोगों को बताया था कि फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा कि आप लोगों ने इसमें निवेश करना चाहिए नहीं। एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या आप लोगों को ऐसी अलग अलग कंपनीज चाहिए कि जो मैं आप लोगों के सामने ऐसे बता दूं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उससे मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। सो जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो एंड एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, तो ऐसे नए नए स्टॉक्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा। सो आप लोगों को उससे रिलेटेड नॉलेज तो एटलीस्ट मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।